पंचतंत्र की कहानियाँ। कहानी हेमहंस की। किसी स्थान पर चित्ररथ नामक एक राजा रहता था। उसके पास पद्मसर नाम का एक सरोवर था, जिस पर उसके सिपाही पहरा देते रहते थे। वहाँ बहुत से हंस रहा करते थे, जिनके पंख सोने के थे। वे 6 महीने में एक बार अपना एक पंख गिराया करते थे, जिन्हें राजा ले लिया करता था। एक दिन उस सरोवर में हेमवल्ड नाम का एक बहुत विशाल पक्षी आया। उसे देखकर हंसों ने कहा, तुम हमारे साथ नहीं रह सकते। हमने इस सरोवर को किराए पर ले रखा है। इस सरोवर में रहने के बदले हम 6 महीने में एक बार अपना एक पंख राजा को देते हैं। कोई दूसरा हंस होता तो शायद इस बात को सुनकर अपना रास्ता नापता, पर वह आसानी से टलने वाला पक्षी नहीं था। दोनों पक्षों में मुकदमे की नौबत आ गई। नया पक्षी राजा के पास फरियाद लेकर पहुंचा। जैसा कि मुकदमेबाजी में होता है, इस पक्षी ने भी अपना पक्ष कुछ गढ़ बनाकर पेश किया। वह बोला, आपके सरोवर में रहने वाले हंस कहते हैं कि राजा हमारा क्या कर सकता है। हम यहाँ किसी और के बसने ही नहीं देंगे। इस पर मैंने कहा, तुम लोग इस तरह की उल्टी पलटी बातें ना करो। मैं जाकर राजा से तुम्हारी शिकायत करूँगा। वे फिर भी नहीं माने तो मैं आपकी शरण में आ गया। इस पर राजा ने अपने सेवकों से कहा, जाओ और सारे हंसों को मारकर जल्द से जल्द मेरे सामने हाजिर करो। सिपाहियों को तो हुक्म बजाना ही था। वे वहाँ से लाठी डंडा लेकर सरोवर की ओर रवाना हो गए। उनको इस तरह लाठी लेकर आते देखकर हंसों में एक बूढ़े और अनुभवी हंस ने कहा, भाइयों, मामला गड़बड़ लगता है। अब एक ही उपाय है कि तुम सभी यहाँ से एक साथ उड़ चलो। पक्षियों ने उसकी बात मान ली। कहाँ तो वे उस नए पक्षी को सरोवर में घुसने तक ना देना चाहते थे, और कहाँ उन्हें स्वयं ही उसे छोड़कर भागना पड़ा। इसलिए मैं कह रहा था कि जो व्यक्ति शरण में आए प्राणी की रक्षा नहीं करता, उसे अपने सुख वैभव से उसी तरह हाथ धोना पड़ता है जैसे पद्म वन के हंसों को धोना पड़ा था। यह कहकर ब्राह्मण अगले अगले दिन दूध लेकर उस बांबी के पास पहुंचा और उस सांप की स्तुति करने लगा। ब्राह्मण की स्तुति देर तक सुनते रहने के बाद वह सांप बांबी के भीतर ही बोला, तुम उस जली चिता को देखो और एक नज़र मेरे फटे हुए सिर पर भी डालो। मित्रता एक बार टूट गई तो वह चिकनी चुपड़ी बातों से नहीं जुड़ सकती। तुम पुत्र शोक होते हुए भी लोभ के कारण यहाँ आए हो। आज से हमारे तुम्हारे बीच मित्रता नहीं चल सकती। तुम्हारे पुत्र ने जवानी के जोम में आकर मेरे ऊपर लाठी की चोट की थी और मैं क्रोध में आकर उसे काट बैठा। ना तो मैं उसकी लाठी की चोट को भूल सकता हूँ, ना ही तुम पुत्र के शोक को भूल सकते हो। यह कहकर उस सांप ने एक हीरा लाकर उस ब्राह्मण को दे दिया और कहा, अब इसके बाद तुम भूलकर भी इधर न आना। वह अपनी बांबी में उसी तरह लौट गया जैसे बाहर से आया था। ब्राह्मण मणि लेकर अपने लड़के की मूर्खता पर खिंचता हुआ अपने घर वापस आ गया।
पूरी कहानी सुनाकर रक्ताक्ष ने कहा, मैंने जो सूक्ति सुनाई थी वह इसी प्रसंग को लेकर थी, इसीलिए मैं कहता हूँ, यदि आपने उसे मार डाला तो आपका राज अंकटक रहेगा। रक्ताक्ष की बात सुनकर अरिमर्दन ने कुराच से पूछा, मित्रवर, आपका क्या सुझाव है? कुराच ने कहा, महाराज, रक्ताक्ष ने जो सुझाव दिया वो बहुत कठोर है। शरण में आए हुए का वध नहीं किया जा सकता है। कहते हैं कबूतर ने अपनी शरण में आए हुए अपने शत्रु की भी पूजा की थी और उसे स्वयं अपना मांस तक खिला दिया था। अरिमर्दन की बात सुनकर कुछ हैरानी हुई। उसने कहा, यह कैसे हो सकता है? इस पर कुराच ने कबूतर की कहानी सुनाई। तो वही बोल रहे थे ना।